नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, O2N डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका मैथ टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं 9th-10th क्लास के इंट्रोडक्शन की। बेटा आज हम 9th-10th क्लास के लिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। नंबर सिस्टम होता क्या है बेटा? नंबर सिस्टम संख्याओं को लिखने और उनके नामांकन के व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। किसे बेटा? संख्याओं को लिखने और उनके नामांकन के व्यवस्थित नियमों को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। लिखना और नामांकन क्या है बेटा? जैसे हमारे पास बेटा 1 2 3 4 5, तो बेटा 1 2 3 4 5 जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा उनका नामांकन। उनको व्यवस्थित करना क्या कहलाता है बेटा? संख्या पद्धति कहलाता है। पहला पॉइंट हमारे पास है बेटा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं उन संख्याओं का समुच्चय होता है जिनकी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, शुरू होती है। जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। बेटा अगर आपको समुच्चय शब्द, जो नया शब्द सुनाई दे रहा है, समुच्चय शब्द, समुच्चय एक समूह होता है, ग्रुप होता है। जैसे मैं बेटा बात करूं, आपने इंग्लिश अल्फाबेट पढ़े होंगे, ABCD, ऐसे आपने जेड तक पढ़ा होगा। उनमें से अगर मैं आपसे बात करूं बेटा कि उसमें वोवेल्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो बेटा वोवेल्स जो हैं AEIOU, उन पांचों को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उनका जो कलेक्शन है, उनका समूह, जो ग्रुप है, वो बन जाता है आपका समुच्चय। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि भाई आप मुझे भारत के सभी राज्यों को लिखकर बता दो, तो आप उन राज्यों के नाम लिख सकते हो, तो वो एक कलेक्शन है, ग्रुप है। मैं आपसे कहूं कि आप अपने परिवार के भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, सब फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने, तो वो भी क्या है बेटा? एक ग्रुप है, मेंबर्स हैं, सभी चीज़ें वो परिभाषित होती हैं। तो अगर हम बात करें बेटा प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है। ये संख्याएं, इनका काम हमारा है वस्तुओं को गिनने में, जो काउंट करने में काम होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का होता है बेटा। वे संख्याएं जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, किनसे बेटा? 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं बेटा कि उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय, कलेक्शन, ग्रुप, समूह, उन संख्याओं का समुच्चय जिनकी गिनती 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा इन्हें हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास क्या बना बेटा? N इक्वल टू 1 2 3 4 5 डैश डैश, कहाँ तक बेटा? इन्फिनिटी तक। अगर हम बात करें बेटा, सबसे छोटी संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है नंबर 2, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को मिला देने पर, जीरो को मिला देने पर जो प्राप्त समुच्चय होता है वो आपका पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को मिला देने पर प्राप्त समूह, समुच्चय, ग्रुप क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें W से डिनोट करते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या समुच्चय बना? 0 1 2 3 4 एंड डैश, कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक। फिर ध्यान दीजिए बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, समूह में, ग्रुप में अगर आप शून्य को मिला देंगे तो वे आपकी जो संख्याएं होंगी, जो ग्रुप होगा आपका, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो आपका पूर्ण संख्याएं। W से बेटा इनको हम प्रदर्शित करते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं बेटा कि जो हमारे पास में प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश इन्फिनिटी तक, वो सब इसी के अंदर आ जाती हैं। 1 2 3 4 5, जीरो इस संख्या में नहीं है, जीरो नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो जो जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब क्या होती हैं बेटा? वो सब पूर्ण संख्या होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन जो आपकी पूर्ण संख्या है वो क्या नहीं है बेटा? वो आपकी
प्राकृतिक संख्या नहीं है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि जो जीरो है, जो बेटा आपका जीरो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनकी गिनती एक से प्रारंभ होती है, जिनका काम है वस्तुओं को गिनना, किसी को काउंट करना। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पूर्णांक। क्या आता है बेटा? पूर्णांक। अगर बेटा हम पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर जो प्राप्त समूह होता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने पर प्राप्त समुच्चय पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पूर्णांक कहलाता है। इन्हें हम आई से या जेड से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं आई से या जेड से। तो हमारे पास बनेगा बेटा आई इक्वल टू डैश 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 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डैश डैश। ये जो समूह है, ये जो समुच्चय है आपका पूर्णांक है। बेटा अगर मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक में हमारे पास में दो कंडीशन है, एक तो आपके पास धनात्मक पूर्णांक और एक आपके पास ऋणात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन्हें हम आई प्लस या फिर जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और इनका जो समूह होता है वो 1 2 3 एंड डैश डैश टू इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है वो धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बेटा? वो धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं बात करूं बेटा आपका ऋणात्मक पूर्णांक जिन्हें हम आई माइनस, आई नेगेटिव या जेड नेगेटिव से डिनोट करते हैं, उनका जो समूह होता है बेटा, ये जो समूह है हमारा, इसे डैश डैश -4 -3 -2 -1 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बेटा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। -1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, और उससे छोटा -2 से छोटा -3 से छोटा -4 एंड डैश। इसी क्रम में हमारे पास चलता रहता है बेटा। इस पूर्णांक में, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक में, हमने देखा कि जो पॉजिटिव पूर्णांक थे, हमारे धनात्मक पूर्णांक थे, उसमें भी कहीं जीरो नहीं है, और जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें भी कहीं भी शून्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो ना तो प्लस की और ना ही माइनस की। आगे बढ़ता बेटा, हमारे पास नेक्स्ट आता बेटा सम संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा? सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं बेटा? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो 2 4 6 8 10 12 बेटा डैश डैश। आगे भी अगर मैं बात करूं बेटा 2 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित, यानी कि अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 होगा। कितना होगा बेटा? शेषफल 0 होगा। तो वे सब क्या होती हैं? पूर्णतः विभाजित। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा? आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में विषम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं बेटा? विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं बचेगा। अगर हम बात करें बेटा ये कौन से नंबर्स होते हैं? 1 3 5 7 9 एंड डैश डैश। ये सभी क्या है बेटा?
1 3 5 7 9, ये जो समुच्चय है, ये जो समूह है, ये हमारा विषम संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास में अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जो अपने आप और एक के अतिरिक्त, वे संख्याएं जो अपने आप और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं, अपने आप और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं बेटा? वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो और स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर हम बात करें बेटा 2 4 सॉरी बेटा 3 5 7 11 13, ये सभी समुच्चय क्या है बेटा? ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। और यहां बेटा एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो दो यहां आपको सम संख्या में दिखाई दे रहा, केवल 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, केवल 2, अकेली 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है और सम संख्या भी है। नहीं तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, केवल सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। हम बात करते हैं बेटा भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं, एक और उनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, जो स्वयं से भी होती है, एक से भी विभाजित होती है और अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, अन्य संख्याओं से क्या होती है बेटा? विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा? भाज्य संख्याएं होती हैं वो। अगर हम बेटा इस समुच्चय की बात करें तो ये जो समुच्चय होता है आपका, इस समुच्चय में आता है आपका सबसे पहले 4, फिर आपका बेटा 6, फिर आपका 8, फिर बेटा आपका 9 एंड डैश डैश। ठीक है बेटा। अगर हम सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो वो है बेटा 4। वो कौन सी है बेटा? 4। और अगर सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है वो है बेटा 9। क्या है बेटा? 9। अब बेटा एक बात पर आपको ध्यान देना होगा, हमने अभी जो भाज्य संख्या ली थी, अभाज्य संख्या, वो 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 3 5 7 11 13, जिसमें 2 केवल ऐसी सम संख्या है जो भाज्य भी, अभाज्य भी है और आपकी सम संख्या भी है। और बेटा इसमें हमने क्या देखा कि 4 6 8 9, इसमें जो 4 से स्टार्ट हुआ तो बेटा 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य, 1 को न तो भाज्य माना गया है और न ही अभाज्य माना गया है। और सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है वो बेटा 9 है। जो 9 है उसका आपका 9 अपने आप से भी विभाजित हो जाता है, 1 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। अगर 1 और अपने आप के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या आती है जो विभाजित कर दे तो वो आपकी भाज्य होती है।
इसके बाद आता है बेटा सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात उनका मेसय महत्तम समापवर्तीय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर वहां एक है तो वो आपकी जो संख्याएं होंगी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए बेटा, जब दो या दो से अधिक संख्याएं, कितनी बेटा, दो या दो से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उनका मेसय कितना होता है बेटा, फिर एक होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। क्या बेटा, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म जोड़ा अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो सभी संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें घटाने पर 2 प्राप्त होता हो, वे सभी संख्याएं, वे सभी युग्म, वे सभी जोड़े युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे आपका 3 और 5, 3 भी अभाज्य, आपका 5 भी अभाज्य है, दोनों को घटाने पर 2 मिलेगा, तो 3 और 5 का जो जोड़ा है वो युग्म अभाज्य संख्या है। मैं बात करूं बेटा 5 और 7 युग्म अभाज्य संख्या, 11 और 13 युग्म अभाज्य संख्या। अब बेटा ध्यान देना, अगर आपका ध्यान 2 अभाज्य संख्या है, उससे नेक्स्ट अभाज्य संख्या 3 थी, लेकिन दोनों को घटाने पर 1 मिलेगा, तो वो युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। युग्म अभाज्य संख्या क्या होंगी, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर, डिफरेंस कितना हो बेटा, 2 हो, तो वे संख्याएं युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम आगे बढ़े तो आपका 17 और आपका 19, ये भी आपका क्या है बेटा, आगे बढ़े तो आपका 29 और आपका 31, ये क्या है बेटा, युग्म अभाज्य संख्याएं। चलते बेटा आगे, हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं। क्या था बेटा, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसमें बेटा, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। दोनों क्या है बेटा, दोनों आपके पूर्णांक हैं। P और Q दोनों क्या है बेटा, पूर्णांक हैं। और एक शर्त यह है कि जो Q है, जो डिवाइडेड राशि है, वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए बेटा। ध्यान रहे, आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपकी सभी पूर्ण संख्याएं, आपके सभी पूर्णांक क्या होते हैं बेटा, सब आपके परिमेय संख्याएं होते हैं। सब क्या होते हैं बेटा, परिमेय संख्याएं। आपकी सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हैं। अगर आप कहते हो कि वो P अपॉन Q का रूप कैसे है जी, आपका देखिए 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या, अगर मैं इसके डिवाइड में क्या कर दूं बेटा, 1, तो ये हो गया P अपॉन Q का रूप। तो P अपॉन Q के रूप की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या। जैसे मैं बात करूं बेटा, हमारे पास -3, इसके अपॉन में क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। आपका 2 अपॉन 3 क्या है बेटा, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है बेटा, परिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, एक साथ उनके साथ लिख दिया जाए, तो वे सब पूर्णांक होते हैं। तो इसका मतलब बेटा आपका जो P और Q दोनों पूर्णांक हैं। जैसे -3 आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो -3 के अपॉन में 1 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, परिमेय संख्याएं।
नेक्स्ट आता बेटा हमारे पास में अपरिमेय संख्याएं। क्या था बेटा? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे सभी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या कहलाती है बेटा? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बेटा √2, 3, 5, 2√3, 3 प्लस √2, आपका पाई। पाई क्या है बेटा? पाई आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बेटा? आपका अपरिमेय संख्या। और ये आपको याद भी रखना है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है भिन्न संख्याएं। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा हमारे पास? भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है। और यहां a और b क्या है बेटा? धनात्मक संख्याएं। कैसी संख्या बेटा? धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b धनात्मक संख्याएं। कौन संख्या बेटा? a और b धनात्मक संख्याएं हैं, तथा एक शर्त यह है कि जो b है वो क्या नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। तो बेटा जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं आपकी क्या कहलाती है बेटा? भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? भिन्न। और प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक भिन्न क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या होती है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। जैसे -3/2, अब माइनस तो 3, तो जो a है वो माइनस का आ गया उसमें, और जबकि इसमें क्या होती है और भी धनात्मक संख्याएं, तो -3/2 परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। 3/2 भिन्न भी है, परिमेय संख्या भी है। तो सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। इसके बाद आता है बेटा वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। बेटा मैंने परिमेय शब्द क्यों जोड़ दिया? क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं बेटा, आपकी प्राकृतिक संख्याएं, आपकी पूर्ण संख्याएं, आपके पूर्णांक सब क्या हैं? परिमेय संख्या। तो एक शब्द में परिमेय संख्या में तीनों आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं अब तक हमने जितनी भी संख्या पढ़ी है, इस वास्तविक संख्या से पहले हम जो भी संख्या पढ़कर आए हैं वो सभी वास्तविक हैं। क्या है बेटा? वो सभी वास्तविक हैं। अगर हम परिभाषा के रूप में बात करें तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें बेटा काल्पनिक संख्याएं, किसकी बात करें बेटा? काल्पनिक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है, जो संख्या प्राप्त होती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, बनती हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। बेटा काल्पनिक संख्या
अगर अब मैं बात करूं तो आपके पास जैसे द्विघात समीकरण में किसी द्विघात समीकरण का फैक्टर करना हो और वहां लिखा हो कि इसके वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए, अगर वहां एफ का आपका एक्स का मान वर्गमूल के अंदर माइनस संख्या के साथ आ जाए, जैसे वर्गमूल -1, वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, तो वे सभी संख्याएं काल्पनिक होती हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि हमें वास्तविक मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल लेने पर प्राप्त संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। अगर बात करूं बेटा, जैसे वर्गमूल में -1, वर्गमूल के अंदर -2, वर्गमूल के अंदर -3, वर्गमूल के अंदर -4, अगर हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेंगे तो जो संख्या हमारे पास बनी वो काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी बेटा, वो काल्पनिक संख्या होगी। ये हमारे पास बेटा आते हैं, हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहला हमारे पास है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक कैसी है बेटा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगर हम बात करें, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या और 0 प्राकृतिक नहीं होती है। इसी से हमारे पास तीसरा पॉइंट बनता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं आपके पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो आपके पूर्णांक होते हैं। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। 1 को न तो भाज्य माना गया है, ना ही अभाज्य माना गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 केवल सम संख्या, ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो केवल 2 है। ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। और ये याद रख लेना बेटा, ये कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वास्तविक मान जातीय मान होता है, फेस वैल्यू होती है उसकी। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वास्तविक मान जातीय मान होता है। कैसे बेटा, जैसे मैं बात करूं, मेरे पास एक संख्या है 5238 और मैं आपसे कहूं कि 8 का जातीय मान बताओ, तो 8 का जातीय मान 8 है। मैं आपसे कहूं 3 का जातीय मान बताओ, 3 है। 2 का जातीय मान 2, 5 का 5। अगर मैं कोई भी संख्या लिखूं और उसमें किसी भी अंक को पूछूं तो उसका वास्तविक मान क्या होता है, उसका जातीय मान होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान अनुसार, किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे कहते हैं बेटा स्थानीय मान। जैसे प्लेस वैल्यू, मैं बात करूं बेटा 2 3 4 5, तो 5 का स्थानीय मान 4 का बेटा 4 0, ऐसी बेटा 3 का 3 0 0, 2 का बेटा 2 और ये 000। ये इनके क्या है बेटा, ये इनके स्थानीय मान है, ये इनकी प्लेस वैल्यू है। जो पाई है बेटा, अभी मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। आगे अगर हम बात करें, 2 परिमेय संख्याएं
या फिर दो अपरिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर मैं बात करूं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अगर मैं कहूं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो बेटा सभी भिन्न होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और मैंने पहले भी बताया था आपसे, सभी परिमेय भिन्न नहीं होती हैं। सभी परिमेय क्या नहीं होती है? भिन्न नहीं होती हैं। अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कि जैसे आपके पास में किसी भी पहाड़े को लेकर, टेबल को लेकर, अगर उसमें आए हुए सभी संख्याओं का योग किया जाए तो वो 55 गुना होता है। कितना होता है बेटा? 55 गुना होता है। 55 मल्टीप्लाई होती है उस टेबल की। जैसे मैं बात करूं 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इन सभी संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो 110 बनेगा। यानी कि अपनी संख्या का 55 गुना बनता है। कितना बनता है बेटा? 55 गुना बनता है। चलिए बेटा, आशा करता हूं बेटा आप अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं संख्या पद्धति, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आशा है मुझे आप सभी लोगों से कि आप इस वीडियो को देखकर आपकी जो परेशानी थी संख्या पद्धति को लेकर, आपके जो क्वेश्चन थे, मन में डाउट थे, वो आपने सब कंप्लीट कर लिए होंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज आपसे यही विदा लेता हूं इस टॉपिक पर, संख्या पद्धति पर। अब आपका स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 1। दोनों क्लास के लिए अलग अलग वीडियोस हम बनाने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। जुड़े रहिए बेटा हमसे। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी और हमारी नई वार्तालाप।